संगम के बहुत ही भव्य दर्शन करने के बाद चलिए अब चलते हैं वापस से अपने ऑटो तक। और अब लगभग समय आ गया है अपना ये जो छोटा सा टूर था उसको ख़त्म करने का, जो कि 400 रुपये जिसके मैंने दिए थे। पर खैर ये 400 रुपये का तो मुझे पता नहीं, पर ये जो 50 रुपये दिए थे बोट वाले के, ये अभी तक की लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा। तो ये मैं आ चुका हूँ पुराना जो सोमनाथ जी का मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऑटो वाले भैया ने मुझे बताया कि जो पुराना वाला मंदिर है सोमनाथ जी का, वही 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है, ना कि नया वाला। लोग नया वाला दर्शन करके सब चले जाते हैं, पुराने वाले बहुत कम लोग जानते हैं, तो बहुत कम ही लोग इधर दर्शन करने आते हैं। तो और ये बात पता भी लग रही है, इधर भीड़ कम मिलेगी आपको एज़ कम्पेयर टू नए वाले मंदिर। मैं आपको अभी वापस जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ आने का रास्ता आपको कहाँ से मिलेगा। तो चलिए दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो फ़ोन रख लेते हैं जेब में। ये जो पुराना वाला सोमनाथ मंदिर था, वो जो कहानी थी जो मुझे ड्राइवर भैया सुना रहे थे कि यही असली ज्योतिर्लिंग है, और जो सोमनाथ मंदिर जो आप देख रहे हैं जिसमें सब लोग दर्शन करने जाते हैं, वो असली ज्योतिर्लिंग नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक है। तो ये यहाँ पे बातें फैली हुई हैं, बट इन पर बिलीव मत करिएगा। नए और पुराने वाले मंदिर में फिर अंतर क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोई एक मंदिर को हम पुराना सोमनाथ मंदिर बोलते हैं और एक को हम नया बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पुराना वाला सोमनाथ मंदिर है वो अहिल्या बाई द्वारा खुद स्थापित किया गया था, और जो दूसरा नया वाला जो सोमनाथ मंदिर है वो नया नहीं है, वो भी पुराना ही है। बस ये है कि सिंस गवर्नमेंट ने उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करके तो सब भव्य बना दिया है, इसलिए उसको नया मंदिर बोला जाता है। अगर आप अंदर जाएंगे अहिल्या बाई वाले मंदिर में तो आपको दिखेगा कि अभी भी उसकी जो प्राचीन जो थीम है वो अभी भी बरकरार है। तो बस यही दोनों में अंतर है। अब यहाँ ये तो दोनों के दर्शन करिए, अच्छा है काफ़ी। और महादेव तो आपको जहाँ मिल जाए वहीं दर्शन कर लेना चाहिए, क्यों? अब जब दर्शन हो ही गए हैं तो चलिए भोजनालय चलते हैं और भोजन करते हैं। 11:28 हो रहे हैं। ऐसा भी लंच का टाइम तो है नहीं, पर यहाँ आपको लंच मिल जाता है केवल 10 रुपये में। ये ऐसे तो नहीं शुल्क है, पर आपको मतलब सेवा के लिए आपको 10 रुपये देने होते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी नहीं करते हैं, चलते हैं सोमनाथ जी की आरती लेते हैं पहले, फिर यहाँ दोबारा आएंगे। अभी मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं हुए हैं घूमना स्टार्ट किए हुए, और अभी से ही बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत हेक्टिक हो गया है। तो ऐसा जो यहाँ पर क्लाइमेट है वो ह्यूमिड है। जब तक हवा लग रही है तभी तक आराम है, लेकिन जब आप धूप में चलिए, मैं आपको पीछे धूप दिखाता हूँ, इस धूप में और एकदम मतलब ह्यूमिड एयर जब मुंह पे आके लग रही है तो इट फील सो चिपचिपा कि यार मतलब थकान महसूस होने लगी है। अभी बहुत ही मैसी सा फील हो रहा था, तब मैंने आके थोड़ा रेस्ट किया, चाय पी अभी अंकल जी के यहाँ पे, और अब बस थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद अभी मैं जाऊँगा वहाँ से समुद्र दर्शन करने, आपको सामने रास्ता दिखेगा, वहाँ से तो जाएंगे, शीशोर पे बैठेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब किसी भी तरीके से लगभग 6 बजे तक टाइम पास करना है, क्योंकि 6 बजे फिर हम अंदर जाएंगे आरती के लिए, और जो अपना साउंड लाइट एंड साउंड शो है उसके लिए। तो ठीक है, देखते हैं अब। तो ये मैं अब चल दिया हूँ ओशन व्यू की तरफ, और जस्ट इसके पीछे आपको समुद्र देखने को मिल सकता है। यहाँ से तो नहीं दिखेगा, पर आगे जाके आपको यहाँ से दिख रहा होगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इस जो ओशन व्यू है वहाँ जाने के लिए आपके लिए जो टिकट चार्ज है वो क्या 5 रुपये है? नहीं, हाँ, टिकट चार्ज 5 रुपये है, और बाइनोकुलर चार्ज भी 5 रुपये है। साइकिलिंग अगर करना है 1 घंटा तो 10 रुपये देने हैं, और अगर कपल साइकिलिंग करनी है तो 20 रुपये देने हैं। चलिए टिकट ले लेते हैं।
एक्सेस वो यहाँ पे आपको 5 रुपये में मिलेगी और इतना कुछ खास भी नहीं है। 5 रुपये के हिसाब से मतलब पता नहीं क्यों लिया गया है। टूरिस्ट प्लेस मुझे इसलिए नहीं पसंद है, याद होगा टूरिस्ट प्लेस मुझे इसलिए नहीं पसंद है, याद होगा आपको जब मैं कोझिकोड गया था और वहाँ पे जो बीचेस थे वो कितने ही खाली थे, कितनी शांति थी वहाँ पे। और यहाँ देखिए कितनी भीड़ है, जैसे एकदम ऊँट पे बैठने मेरी उम्र लग रही है, ऊँट पे बैठने लायक। कोझिकोड के समुद्र में और इधर के समुद्र में आपको एक अंतर दिखेगा कि जो यहाँ के समुद्र में जो लहरें हैं, जो करंट है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसी और समुद्र में। अगर आप देखते हैं तो मुझे आइडिया नहीं है चेन्नई वगैरह के साइड का, बट इस साइड में सबसे ज़्यादा करंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ के समुद्र में एक खास बात और है कि ये लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर नीचे चले जाता है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऊपर चला आता है। मतलब ये हो सकता है कि कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो यहाँ दूर दूर तक समुद्र नहीं होगा, बहुत आगे जाके समुद्र चला जाएगा, फिर समुद्र यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर समुद्र वहाँ पीछे तक भी चले जाता है। तो ये चीज़ मतलब यहाँ पे ये बहुत पाया जाता है। अगर आप देखेंगे, देखिए पानी कहाँ तक आ रहा है और कभी कभार वहीं तक रह जा रहा है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ के समुद्र में देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मज़ेदार। मैं तो लेने आया था गोला, पर गोला की जगह मैंने ये एक दूसरे टाइप का गोला ले लिया, इसको डिस्क गोला बोलते हैं। 50 रुपये का है मात्र, और कितना दिखने में कितना तगड़ा लग रहा है। तो सामने समुद्र और हाथ में ऐसा गोला, और गर्मी हल्की सी, पर बहुत सुहाना हो जाता है सब कुछ। अब सबसे मुश्किल है टाइम पास करना। लगभग 5-6 बजे के आसपास मैं यहाँ से उठ के निकलूँगा। तब तक के लिए पता नहीं क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइक सब रुक सा गया, हवा चल रही है, बाहर समुद्र की आवाज़ आ रही है, एकदम कोजी सा रखा है, बस बिस्तर की ज़रूरत है। नींद आ रही है बहुत तेज। अभी 2-3 घंटा है उसमें, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे मंदिर की ओर, बैग देंगे और आगे बढ़ेंगे दर्शन की ओर। तो मैं यहाँ से लगभग 3 बजे के आसपास निकलूँगा, सो दैट कि नहीं, यार लंच करने का वैसे मन नहीं है, तो भोजनालय तो भी रहने देते हैं, रात वाला डिनर ही देखेंगे वहाँ चल के। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। ये मेरा हाथ आ गया बीच में कैमरे में। अब तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा, मतलब लिटरली इतना आलस आ रहा है, बहुत आलसी। दोपहर है, चलिए मिलते हैं फिर बाद में। चलिए अब समय आ गया है यहाँ से निकलने का, अपना ये टाइम पास ख़त्म करने का और जल्दी कुछ काम करने का सच में। तो अभी मैं चलकर लाइन लगाता हूँ ये बैग रखने के लिए, ठीक है। इस बैग से पहले छुटकारा पाएँ, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ खाने के लिए भोजनालय में, और उसके बाद दर्शन करने के लिए। तो बस चलते हैं, देखते हैं कहाँ क्या है। ये देखा कि अभी टाइम है, अभी बज रहे हैं सब 3:11, और जो आरती का समय है वो है 7 बजे। अभी आसपास देखा तो भीड़ भी कम थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना चलकर थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए। तो मैं आ गया हूँ ये निःशुल्क भोजनालय, जिसका मुझे सुबह सजेस्ट किया था मेरे ऑटो वाले भैया ने कि यार कहीं मत पैसे खर्च करना, ठीक है, कहीं मत खाना, क्योंकि कितना भी पैसा दे दोगे बेकार ही मिलेगा खाने को इस एरिया में, क्योंकि सब टूरिस्टों के लिए बनाते हैं। तो इससे अच्छा कि भोजनालय में जाके फ्री में खा लेना, या 10 रुपये का शायद उन्होंने 10 रुपये बोला था, पर यहाँ पे निःशुल्क लिखा है। तो अब ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा कि निःशुल्क है कि 10 रुपये में है, पर अगर 10 रुपये में भी है तो भी निःशुल्क ही है एक तरीके से देखा जाए तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है।
ये भोजनालय तो अभी के लिए बंद हो चुका है। हम मुश्किल से लगभग 13 मिनट लेट हैं सिर्फ। ये सुबह 11 से 3 खुला रहता है और शाम को 7 बजे से रात की 11 बजे तक इसकी जो सर्विसेज है वो चालू रहती हैं। उसके बीच में अभी जैसे अभी ब्रेक है तो अब 7 बजे अगर हमें खाना है तो 7 बजे आना पड़ेगा, मतलब वही एक लंच और डिनर टाइम पे। कोई नहीं, अब बाहर चल के कुछ खाएंगे। ये जो मेन मंदिर का रास्ता जाता है इससे हट के थोड़ा सा आपको, अगर आप राइट में देखेंगे तो आपको एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा निःशुल्क भोजनालय का। इसी रास्ते पर अगर आप जाएंगे आगे तो आपको ये जो आप देख पा रहे होंगे पुराना अहिल्याबाई द्वारा स्थापित सोमनाथ मंदिर का द्वार दिख जाएगा। और यहीं पे इसी के जस्ट अपोजिट में सामने यहाँ पे जो निःशुल्क भोजनालय है वो भी आपको मिल जाएगा। दिल्ली से सोमनाथ मंदिर तक आने के लिए कई रास्ते हैं। मैं जैसे आया मैं आपको वो भी बताऊंगा और आप कैसे आ सकते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, मतलब क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैं आया हूँ फ्लाइट से दिल्ली से अहमदाबाद, और अहमदाबाद लास्ट फ्लाइट मैंने जो ली थी वो थी लगभग 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। 8 बजे उसने उतार दिया था मुझे, और वहाँ से फिर ट्रेन चलती है अहमदाबाद से वीरावल की तरफ की ओर। वीरावल स्टेशन है जो कि सोमनाथ का सबसे पास का स्टेशन है, तो आपको वहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी, रात में अहमदाबाद से चलती है। वो पकड़कर आप यहाँ पे आ सकते हैं, और वो सुबह उतार देगी 6 बजे के आसपास, तो आराम से आके आप दर्शन कर पाएंगे सोमनाथ जी के। दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप फ्लाइट से राजकोट तक आएँ, और राजकोट से भी ऐसी कोई ट्रेन आती होगी वो आप पकड़ के यहाँ तक आ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप डायरेक्ट दिल्ली से ट्रेन पकड़ के अहमदाबाद, फिर वही सेम अहमदाबाद से इधर, या आप दिल्ली से ट्रेन पकड़ के राजकोट, राजकोट से इधर, या दिल्ली से डायरेक्ट वेरावल भी एक ट्रेन चलती है, उसमें भी आप आ सकते हैं। पर वो बहुत लंबी ट्रेन है, वो लगभग 25 घंटे से ऊपर लेती है, काफ़ी लंबा रास्ता हो जाएगा, तो आपका टाइम काफ़ी जाएगा उसमें, लेकिन ऑप्शन है आपके पास वो भी। तो ये 5-6 तरीके हैं सोमनाथ मंदिर तक आने के दिल्ली से। अब मैं तो आपको देखिए दिल्ली का ही बता पाऊँगा, और किसी जगह के बारे में जानना है तो लाइक आप खुद की अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, या बाकी और भी ब्लॉगर्स होंगे जो आए होंगे सोमनाथ किसी न किसी जगह से, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप सोमनाथ आएंगे तो दुनिया के हर कोने से कोई ना कोई आ रखा है, तो आपको कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। बाकी मैंने अपना बैग दे दिया लॉकर रूम में 50 रुपये देकर लगभग 4 घंटे के लिए, क्योंकि मैंने उसको बोला कि मैं आरती वगैरह के बाद आऊँगा वापस, तो उसने बोला ठीक है तो आप अपना बैग रखवा दीजिए। अभी तो उसने 10 रुपये का ही वो किया, लेकिन उसने कहा कि इस 4 घंटे का 1 घंटे से ऊपर होगा तो 6 घंटे के पैसे लगेंगे, मतलब 6 घंटे तक फिर मैं उसके बाद कभी भी लेके जाऊँ पैसे बराबर ही लगेंगे, तो 50 रुपये है उसका कॉस्ट। तो ठीक है, मतलब बैग ऐसे ढोने से परेशान, गर्मी में परेशान होने से अच्छा है कि एक जगह रखा रहे, 50 रुपये में कोई दिक्कत नहीं। यार अब टाइम पास करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं ऐसे गया पूछने के लिए जो वहाँ पे हेल्पडेस्क लगा हुआ था कि आरती कितने बजे की होगी, तो उन्होंने बताया 7 बजे आरती होगी। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई फिर कब लगना चाहिए लाइन में। कहे लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आधा घंटा लगता है, मतलब यहाँ मेन गेट से आरती में सम्मिलित होने के लिए वहाँ मौके पे पहुँचना। तो उन्होंने बोला 6:30 बजे आप यहाँ पे आ जाना, अंदर चले जाओगे 6:30 बजे तो आपको आरती करने का मौका मिल जाएगा। फिर भी ऑन द सेफ साइड में 6 बजे वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँगा। तब तक टाइम पास करने के लिए मैं आ गया हूँ वापस से बीच पे 5 रुपये दे के, क्योंकि यार अगर अब एक चैलेंज है कि मैंने अपना बजट रख रखा है 1000 रुपीज़ पर डे, और जिसमें से कि 1000 रुपीज़ लगभग खर्च होने वाले हैं, सिर्फ 100 रुपीज़ और रह गए हैं। वो 100 रुपीज़ खर्च होते ही मैं अपना 1000 का लिमिट क्रॉस कर दूंगा। और अभी मुझे 1-2 जगह और खर्चे करने हैं, जैसे कि ऑटो लेकर जाना है, रात का डिनर है, तो ये सारे खर्चों में भी पैसा जाएगा मेरा। तो इसलिए मुझे टाइम पास करने के लिए सबसे सस्ती जगह 5 रुपये की यही लगी, तो मैं वापस से यहीं आ गया हूँ। अब पिछली बार थोड़ा सा नींद वगैरह आ रही थी तो मैंने उतने ढंग से चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाया, बट अभी ठीक है थोड़ा सा। अब आई एम एनर्जेटिक, आई एम फाइन नाउ। तो और अभी धूप भी ढल चुकी है, मतलब ढली तो नहीं है पर बादलों के पीछे जाके छुप चुकी है, तो हमारे पास एक अच्छा मौका है यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का। तो चलिए चलते हैं, अब आपसे मिलेंगे 1.5 घंटे बाद 6 बजे।
जबकि हम आरती करने जाएंगे। वैसे मैं आप लोग को साथ लेकर तो नहीं जा सकता आरती करने के लिए, क्योंकि फ़ोन मुझे बाहर छोड़ना पड़ेगा और मैं पावर बैंक भी साथ लाया हूँ तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और पर बड़ा हल्का महसूस हो रहा है जब से बैग गया है, बैग से दर्दी हो जाती है। आखिरकार बहुत ही भव्य दर्शन करने को मिले सोमनाथ जी के, और साथ ही साथ आरती में सम्मिलित होने का मौका मिला। अगर आप अभी पीछे देख पा रहे होंगे मंदिर पे तो लाइटें जल रही हैं, और अगर आप इसको पास से देख पाए तो लिटरली आप इससे ज़्यादा सुंदर चीज़ आपने कभी नहीं देखी होगी कहीं पे भी। बहुत ही खूब। और लाइक ये मेरा चौथा जो ज्योतिर्लिंग है वो पूरा हुआ। अब मैं 5वें की और अब बढ़ रहा हूँ। मतलब लिटरली बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने आज से कुछ दिन पहले सपना देखा था कि मैं ज्योतिर्लिंग अपने करूँगा, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करूँगा 25 की उम्र तक, जिसमें से कि 4 ऑलरेडी हो चुके हैं। बस लाइक 1/3 ऑलरेडी हो चुके हैं, 8 मोर टू गो, सो इट्स ऑसम। अब बस चलते हैं, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, टाइमिंग बता देता हूँ आरती की। सबसे पहली आरती होती है सुबह 7 बजे, फिर दोपहर में 12 बजे, फिर शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे आखिरी आरती होती है। तो अगर लेकिन जो शाम की 7 बजे की आरती होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि आपको ही पता है कि संध्या की आरती सब लेना चाहते हैं। दोपहर वाली जो आरती है 12 बजे वाली आरती, उसमें आपको थोड़ा सा कम रश मिलेगा, और सुबह वाली 7 बजे वाली आरती में भी आपको रश मिल सकता है। टोटली डिपेंड्स कि भाई भीड़ मतलब दिन क्या है। लेकिन अगर ये सोमवार की बात होती, अगर ये मंडे होता तो भूल जाइए भैया, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। मेरा एक फ्रेंड है सनी, वो सोमनाथ मंडे को ही आ रहा है शायद, मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे को आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट अगर वो मंडे को आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। लेकिन ठीक है, बाबा के दर्शन के लिए तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कुछ भी हो, सब बराबर हो जाती है। यही तो तपस्या है। बाकी चलते हैं अब हम लोग अपना बैग लेने और फिर यहाँ से निकलते हैं। या मैं सोच रहा हूँ कि बैग अभी लूँ या डिनर करने चले, लस्सी बैग ले ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो टाइम हो ही चुका है। और बैग लेके स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कुछ खाने के लिए कहीं मिल जाए तो खाते हुए वापस से स्टेशन तक चलेंगे। अब खाना ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो मैंने ढूंढ लिया दोपहर में। वो भोजनालय वाला था, याद आ गया मुझे। मैं एकदम से दिमाग से निकल गया और मैंने बैग ले लिया। मैंने बैग लेके गलती करी है, बट जो निःशुल्क भोजनालय है वहाँ चल के भोजन किया जा सकता है। तो चलिए, मेरी खुशी देख रहे हैं आप निःशुल्क का नाम सुनकर। ये कंजूसी नहीं है, ये उसको प्रसाद समझ के खाने वाली जो एक आनंदमयी फीलिंग है, मतलब फीलिंग की हिंदी नहीं आ रही है एग्जैक्टली, तो वो है ये। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। अब देखते हैं यार, किस्मत में तो नहीं लिखा हुआ है, अभी तक तो नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि सुबह गया तो भूख नहीं थी, जब भूख लगी जब गया तो उस समय बंद था। तो अब देखते हैं, अब भीड़ होगी बहुत ज़्यादा क्योंकि टाइम ऐसा है, पर फिर भी लेट्स ट्राई आवर लक। भीड़ देख के तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खुला हुआ है, और हाँ खुला हुआ है, तो हमारी किस्मत अच्छी है। पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इस लाइन में जाकर लग कर हमें खाना लेना होगा, यही तो मज़ा है। तो चलिए लग जाते हैं लाइन में। लाइन यहाँ से, आप यहीं से, ठीक, तो वहाँ तक जाके खाना लेना है। और ये सब लोग बैठ के खा रहे हैं, तो चलते हैं खाना लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है। तो ये हमारा प्रसाद लग चुका है और देखिए काफ़ी ही बेहतरीन है। तो फ्री
के नाम पे, निःशुल्क के नाम पे कुछ भी नहीं खिलाया जा रहा है। एकदम बढ़िया पेट भर भोजन आपको प्रदान किया जा रहा है, तो ये काफ़ी ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप भगवान की भूमि पे आएंगे तो आपकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा बहुत को। चलिए फटाफट से खा लेते हैं, भूख लगी है, और फिर बात करते हैं। तो मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो भोजन था बिल्कुल मुफ्त था, कोई 10 रुपये नहीं देने थे आपको। जैसे मैंने आपको दोपहर में या मे बी रात वाली वीडियो में मैंने आपको बोला होगा कि मुझे ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि 10 रुपये आपको देने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है आपको। लेकिन पर्ची ज़रूर कटवानी पड़ती है, पर्ची फ्री की कटती है, और बस उसके बाद आप जाके अपना भोजन ले सकते हैं। भोजन लेने के लिए लाइन लगती है, क्योंकि अब जैसे जब मैं पहुंचा तो कम भीड़ थी, मुश्किल से मेरे आगे रहे होंगे 10 लोग, और लेकिन अभी जब तक मैं खा रहा था और अभी मैं निकल रहा था तो 2-3 लेवल में लाइन लग चुकी थी। तो आरती के टाइम के जस्ट बाद अगर आप आके खा लेते हैं यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। बट क्या ठीक है, जब वो सेवा कर रहे हैं तो ऐसा हम भी पेशेंस दिखा सकते हैं। और मौसम बहुत सुहाना हो गया है, हवा चल रही है बहुत बढ़िया। मेरे पसीनों में मत जाइए, मुझे थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगती है, बट इस समय लिटरली बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो अब बस चलना है तो स्टेशन की ओर। 8 बज चुके हैं, हम निकलते हैं हम लोग स्टेशन की ओर। और उससे पहले मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, उसकी लाइटिंग वगैरह आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं वेरावल स्टेशन। और जब मैं सुबह आ रहा था तो मैंने देखा कि एक जगह वेटिंग रूम बना हुआ है, तो अभी चल कर देखते हैं, अगर वहां पे जगह है तो हम लोग वेटिंग रूम में बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे इधर उधर हांडेंगे। ऐसे सच बताऊं तो बहुत तेज़ नींद आ रही है। नींद इसलिए भी आ रही है क्योंकि कल रात को मैं ढंग से सो नहीं पाया था। कल मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मेरे बगल में कुछ लोग आए हुए थे और वो लोग एकदम चिल्ला चिल्ला के ताश के पत्तों से खेल रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। और मतलब बात मैं बोल रहा हूँ, कोई ऑफेंड मत होइएगा प्लीज़, लेकिन गुजराती भी बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, बहुत तेज बात करते हैं, एकदम साउथ इंडियंस की तरह। खैर चलिए ढूंढते हैं हम एक बार वो जो वेटिंग रूम है, उसके बाद बात करते हैं। तो मुझे मिल गया अपना वेटिंग हॉल, और देखिए ऐसे सोफे लगे हुए हैं। ये वैसे तो फर्स्ट मतलब क्लास AC रूम वेटिंग हॉल लिखा हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैं तो आके बैठ गया। ठीक है, AC लगा हुआ है तो ठीक है, आरामदायक है। और ये अलाउड है सिर्फ 2 घंटे ट्रेन आने से पहले और 2 घंटे बाद तक, तो इससे ज़्यादा अगर आप बैठेंगे तो आप अगर चेक किए गए तो आपके ऊपर फाइन हो सकता है। एनीवेज इंडिया है, क्या ही होता है यहाँ पे, बट ठीक है। और अभी हो रहे हैं 9:30 और हमारी ट्रेन है 11:10 की, तो लाइक मुश्किल से 1.5 घंटा बाकी है, तो ठीक है। अब कैसे टाइम पास करते हैं, पूरे दिन टाइम पास किया, अभी भी टाइम पास करते हैं। तो चलिए अब ट्रेन आने पे मिलेंगे। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और स्टेशन पे लग भी चुकी है। ये है सोमनाथ टू ओखा एक्सप्रेस। तो ओखा जो है वो इसका लास्ट स्टेशन है। ओखा अगर आप देखेंगे मैप पे तो एकदम समुद्री लास्ट तट है, मतलब गुजरात का एक छोटा सा नोज पॉइंट कह लीजिए, वैसा सा है ओखा। और वो बेसिकली हार्बर है। तो हमें तो उससे पहले द्वारका तक उतरना है। अब बहुत बड़ा चैलेंज है कि द्वारका जो है वो सुबह 7 बजे आएगा और वहाँ पे गाड़ी बहुत 3-4 मिनट के लिए रुकेगी, तो उस समय हमें जगह होना चाहिए, गेट के पास होना चाहिए, सो दैट कि हम द्वारका उतर सके, अदरवाइज़ ओखा ही उतरना पड़ जाएगा। लेट्स सी क्या करते हैं। ये है B1, मेरा B1 है, B2 है। लेट मी जस्ट कंफर्म, ठीक है, फिर बता दो। मुझे फिर से 32 ऊपर वाली सीट दे दी यार। उस वाले में भी दे दी थी, स्लीपर वाले में भी यही दे दी थी सीट। अब ये सीट थोड़ी सी अजीब सी होती है, कोई भी आता है ना, कोई भी जाता है तो सबको सब देखते हुए आपको जाते हैं, तो इट फील्स बिट ऑड, बट एनीवेज ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेन में और बस अभी नहीं बैठेंगे, अभी हम फिर बाहर जाएंगे, चाय लेंगे, बढ़िया सी चाय पियेंगे, क्योंकि क्या पैसे ज़्यादा आ गए,
पता नहीं ये नहीं बोलूँगा मैं, बस स्टिल चाय तो पी के ही सोएंगे यार, ठीक है। और चाय नहीं तो एटलीस्ट कोल्ड ड्रिंक कुछ तो चाहिए मतलब पीने के लिए।